नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। बिहार के ऐतिहासिक शहर गया में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज यहां बोधि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर रोमित कुमार विधायक अत्रि भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि ये अस्पताल गया सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बोधि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे मरीजों को अब बेहतर और उन्नत इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जटिल बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। यहां अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ साथ प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ भी मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहेगा। इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को किफ़ायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में उपस्थित अत्रि विधायक रोमित कुमार ने भी अस्पताल प्रबंधन को इस पहल के लिए बधाई दी और कहा कि ये अस्पताल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बोधि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने वाले समय में गया और आसपास के जिलों के मरीजों के लिए एक भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरेगा। बोधि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ के साथ ही गया शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत मानी जा रही है, जिससे हजारों मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बोधि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मैं उद्घाटन कहिए कुछ भी कहिए मैंने किया है और यहाँ पर सब डॉक्टर की टीम है, 4 डॉक्टरों ने मिल करके ये हॉस्पिटल का यहाँ खोला है और गया के लिए एक नई सौगात है। नया इसलिए है कि जो आजकल लेटेस्ट मशीनरीज है, चाहे MRI का हो, कैथ लैब हो और बहुत सारे चीज़ है, वो सब यहाँ पर सुविधा मुहैया कराया जाता है। और जैसा कि मुझे बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा कि बहुत ही सस्ते दर पर, जो सरकारी दर है उसके आसपास दर पर यहाँ पर इन लोग सेवा दे रहे हैं। तो बाकी में ये बहुत बड़ी बात है। गया के लिए एक मानव सेवा है, समाज सेवा है और स्वास्थ्य की सुविधाओं अगर गरीब लोगों के पास पहुँचे तो जिस तरह से गरीब लोग स्वास्थ्य सेवा के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, हम उसको बचा पाएंगे, जीवन को बचा पाएंगे और जीवन का ही सबसे बड़ा सच्चाई है। तो मेरी शुभकामना है इस हॉस्पिटल के सारे जो डॉक्टर साहब जिन्होंने शुरुआत की है कि आगे बढ़ें और तरक्की करें ताकि गया में और भी अच्छी सुविधा प्रदान हो और इसी तरह से गरीबों की सेवा करते रहें, क्योंकि यही मानव सेवा है और मेरी शुभकामना है। और इन्होंने मुझे बुलाया, इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से इनको धन्यवाद देता हूँ। जिसमें कि आप देख गया के लिए ये एक 4 चांद लगा है, क्योंकि यहाँ गरीबों की संख्या काफ़ी है और इलाज नहीं हो पाने के कारण ये मगध मेडिकल में भी काफ़ी लोड रहता था। तो वैसे पब्लिक जिनके पास पैसा है वो यहाँ दिखाएंगे और गरीबों के लिए मगध मेडिकल पे जो लोड है एक्स्ट्रा वो कम होगा। और ख़ास करके मैं जो यहाँ डॉक्टर हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि गया जैसे छोटे शहरों में आप इतना अत्याधुनिक हॉस्पिटल का आपने जो उद्घाटन किया है, जिसमें ICU से लेकर बेड काफ़ी अच्छे यहाँ और भी सुविधा, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर की बात हो, चाहे MRI हो और CT स्कैन हो, सब सुविधा यहाँ मिलेगा। और डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हो रही थी कि वो और इसे विस्तार रूप देने का अपना आगे के समय में करेंगे। माध्यम से अपने गया वासियों को नमस्कार करता हूं और उनको बड़े उत्साह के साथ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज दिनांक 22 फरवरी 2026 को हमने गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, जिसमें सभी को आमंत्रित करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उच्चतम चिकित्सा और कम से कम दामों में देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र हूं, डॉक्टर उमा शंकर मेरे सहयोगी और डॉक्टर दीपक मेरे सहयोगी हैं। हम तीनों मिलके और एक ऋषि हैं जो हमारे मैनेजमेंट को देखते हैं। ये चारों का अथक प्रयास रहेगा कि गया वासियों के लिए कम से कम दरों पे उच्चतम चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। सर क्या करें? अभी हम लोग OPD भी मुफ्त रखे हुए हैं, जो भी गया वासी हैं। जैसा कि डॉक्टर रविंद्र ने बताया
कि अभी हम लोग जो चिकित्सा व्यवस्था कराए हुए हैं वो उच्चतम तकनीक का चिकित्सा व्यवस्था है। इसमें हम लोग ओपीडी की सेवा भी मुफ्त रखे हुए हैं। अभी जो भी ओपीडी की सेवा होगी सारी मुफ्त होगी। जांच भी बहुत मीन्स सरकारी दरों पे होगी। जो दवाइयाँ भी हैं वो भी डिस्काउंटेड रेट पे होंगी। आम पब्लिक को क्या फायदा होगा? आम पब्लिक में जो लोग गरीब हैं, जिन लोग को पैसे की दिक्कत होती है, उन लोग के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं कम रेट पे। दीपक कुमार है, मैं हड्डी और नसों विशेषज्ञ हूँ। और यहाँ पे जो ये अभी बोधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ हम लोग हर कैटेगरी के मरीज को इलाज करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ गरीबों के लिए भी सुविधा है और जो उच्चतम इलाज चाहते हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, वो भी अच्छे से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमारे पास हर चीज़ों की सुविधा है। यहाँ हम लोग कैशलेस सुविधा दे रहे हैं, आयुष्मान की सुविधा दे रहे हैं और निकट भविष्य में हमारा CGHS वगैरह भी सब कुछ शुरू हो जाएगा। ECHS, ESI सब कुछ यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब गरीबों का निःशुल्क इलाज करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। अभी हम लोग का जो अगला पड़ाव है, ये तो बस शुरुआती पड़ाव है। अगले पड़ाव में हमारा लक्ष्य है कैथ लैब की स्थापना करना, जो आने वाले 6 महीनों में हम लोग उसको करने में सक्षम होंगे। तो अभी हम लोग चूँकि बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, हम लोग बहुत ही मिनिमम रेट कर रहे हैं। निःशुल्क OPD की सुविधा दे रहे हैं, मरीजों को कम से कम दरों पे ICU की सुविधा दे रहे हैं। इससे कम खर्च में तो आपको पटना में भी इलाज नहीं संभव है। सर कहाँ पर ये हॉस्पिटल? एड्रेस ये गया बोधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है मगध कॉलोनी SBI बैंक के बगल में है, मेन रोड पे। ये बोधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आज उसका ओपनिंग जो हुआ, तो जो हमें पता चला, यहाँ का डायरेक्टर साहब, व्यवस्थापक साहब से सारी बातें, जो सुविधा यहाँ है, अल्ट्रासाउंड का, CT स्कैन का, एक्सरे का, ये सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह की व्यवस्था है हमारे सरकार द्वारा, ठीक उसी तरह व्यवस्था ये प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जा रही है। हम समझते हैं कि गया शहर का ये पहला हॉस्पिटल होगी जो इतना सारी व्यवस्था, इतने अच्छे डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, सर्जन, गैनी, सभी तरह की व्यवस्था एक छत के नीचे एक हॉस्पिटल में मिलेगा। ये बहुत ही माने बधाई और बहुत ही एक सामाजिक सेवा का पात्र है। और यहाँ का जो OPD है वो फ्री रहेगा। आज हमारे गया शहर में डॉक्टर साहब का फीस 1000 है, 800 है, 1500 है, 1200 है, लेकिन यहाँ का सभी तरह का इलाज OPD फ्री में उनकी जांच की जाएगी और बाकी जो व्यवस्था होगी उसका भी एकदम कम रेट, कम दर में यहाँ सुविधा दी जाएगी। वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 29, रणधीर कुमार गौतम। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, पहले उनको बता देते हैं नाम। यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे इनके डॉक्टर हैं, क्रिटिकल केयर हैं, जनरल फिजिशियन हैं और इंदौर यहाँ पे मतलब CT स्कैन की भी सुविधा, CT स्कैन है, एक्सरे मशीन है, लेबोरेटरी है, फिजियोथेरेपी है। यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीदा परवीन है। हाँ, बोलिए। हम देखा यहाँ काफ़ी इंतजाम है, अच्छे डॉक्टर हैं और ये गया जी में ये इनकी बहुत ज़रूरत थी जो इन्होंने मिलकर पूरा किया है। इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। डॉक्टर MD मोइनुद्दीन। आज गया शहर को काफ़ी बड़ी सौगात मिल रही है बोधी हॉस्पिटल के रूप में। ये जो बोधी हॉस्पिटल है यहाँ पर 6-7 साल से आपको जो है कार्यरत है और इनके जो अच्छे काम हैं, जिनके द्वारा आपको जो है शहर में ये हॉस्पिटल पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है, लोगों के घर तक आपको जो है हॉस्पिटल के नाम आपको पहुँचे हुए हैं। ये आपको ये हॉस्पिटल जो गुजरे हुए कल थे, जिसमें कोरोना काल था, उसमें भी आपको इस हॉस्पिटल ने सबसे बढ़ करके आपको जो है सबसे ज़्यादा आपको काम करने का आपको क्षमता दिखाया और लोगों को ठीक करके अपने हॉस्पिटल से भेजा। मैं इसके लिए डॉक्टर रविंदर सर, डॉक्टर उमा सर, डॉक्टर दीपक सर, डॉक्टर ऋषि बाबू, सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और इस शुभ काम के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग बढ़ें, फले फूलें, तरक्की करें। मैं मोहम्मद आफ्ताब को गया डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड अध्यक्ष